गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 2 में जिसका नाम है नेटवर्क एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स, इसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया गया है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, और वो कनेक्ट क्यों होती हैं? फॉर शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अब देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है उनमें फर्स्ट आता है पैन। पैन के फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा बताया? पैन। सेकंड है लैन। ठीक है, सेकंड कौन सा है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड है मैन। मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फोर्थ है वाइड एरिया नेटवर्क। फोर्थ कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो कौन कौन से टाइप्स बता दिए देखो। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लैन क्या होता है। देखो फर्स्ट तो आ गया कि लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब लैन करता क्या है? लैन तो एक नेटवर्क है, बट ये नेटवर्क जो है ये कनेक्ट करता है सेम जो भी बिल्डिंग होगी, सेम बिल्डिंग की जो डिवाइसेस होंगी, जितने भी डिवाइसेस होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, और भी आपकी जो भी शेयरिंग पे रखनी है डिवाइसेस, वो सारी की सारी कनेक्ट करनी होंगी। वो सेम बिल्डिंग की डिवाइस को अगर आपने कनेक्ट करना होता है तो लैन का यूज होता है। ठीक है, तो एक बिल्डिंग का जो नेटवर्क होगा, ध्यान रखना है, एक बिल्डिंग के नेटवर्क को बोलते हैं लैन। एक बिल्डिंग में जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो फॉर्म करती हैं लैन। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है? लैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। नेटवर्क तो आपको पता है कैसे बनता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स से। लैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस इस तरह कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड टुगेदर यूजुअली विद इन द सेम बिल्डिंग। मीन्स सेम बिल्डिंग में जो भी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं या फिर डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड होती हैं सेम बिल्डिंग की, उसको बोला जाता है लैन। अब सेम बिल्डिंग की डिवाइसेस जैसे स्कूल का नेटवर्क है किसी का, या यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, ठीक है, किसी ऑफिस का नेटवर्क है, तो ये सारे के सारे जो हैं लैन में आते हैं। जैसे स्कूल का जो नेटवर्क क्रिएट होगा वो लैन में आएगा, यूनिवर्सिटी का जो होगा वो भी लैन में आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन के बारे में। ठीक है, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लैन जो था वो किसी सेम बिल्डिंग के डिवाइसेस को कनेक्ट करता था। अब मैन क्या करता है? सिटी के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है, मैन इसलिए यूज होता है किसी सिटी के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, देखो क्या लिखा है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन इज टू इंटरकनेक्ट लैन लोकेटेड इन इंटायर सिटी। मीन्स मैन क्या करता है? छोटी छोटी लैंड्स, ठीक है, जो भी सिटी की छोटी छोटी लैंड्स को कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैन। जो मैन होता है वो लैन से बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि मैन बन कैसे रहा है? छोटे छोटे लैंड्स को कनेक्ट करके। तो ये लैन से कैसा नेटवर्क हुआ? थोड़ा बड़ा नेटवर्क हुआ, जो कि हमारी सिटी को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, मैन इज यूज टू कनेक्ट द सिटीज नेटवर्क। अब पिक्चर देखो मैन क्या कर रहा है? जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी लैंड्स को कनेक्ट करेगा। अब लैन स्कूल का जो एक नेटवर्क होगा उसको लैन बोलेंगे, क्योंकि स्कूल की अपनी बिल्डिंग का एक नेटवर्क होगा, वो लैन होगा। यूनिवर्सिटी का अपना नेटवर्क है, वो लैन होगा। ऑफिस का अपना नेटवर्क है, वो लैन होगा। अब मैन क्या कर रहा है? इन सभी को कंबाइन करके, इन सभी लैंड्स को कंबाइन करके उसने एक बड़ा नेटवर्क बना दिया, जिसको हमने नाम दे दिया मैन। अब देखो मैन की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। अब नेटवर्क हम बनाते हैं तो ताकि हमें जो डाटा ट्रांसफर करना होता है वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ठीक है, तो डाटा ट्रांसमिशन, जो डाटा सेंड हो रहा है उसकी स्पीड कितनी रहती है मैन नेटवर्क की? उसकी रहती है 5 से लेके 10 MBPS। मैन नेटवर्क की स्पीड कितनी होती है? 5 से लेके 10 MBPS की स्पीड होती है। और मैन जो होता है फास्टर होता है। ठीक है, फास्टर होता है किससे? लैन से
ठीक है। मैन जो है फास्टर होता है लैन से बट स्लोअर होता है वैन से। और एक्सपेंसिव मीन्स उसको नेटवर्क को क्रिएट करने की जो कॉस्ट होती है मैन की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क है तो उसमें नेटवर्क इक्विपमेंट्स ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो मैन के से देखा जाए तो मैन जो है एक्सपेंसिव है देन द लैन एंड जो कम एक्सपेंसिव है देन द वैन। ठीक है, मैन डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज 5 to 10 Mbps which is faster and more expensive than LAN but slower than WAN। नेक्स्ट है देखो WAN। WAN stands for Wide Area Network। WAN stands for Wide Area Network। अब देखो WAN जो है पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को, पूरे कंट्री के कंप्यूटर को, पूरे वर्ल्ड के या पूरे कंट्री के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लार्ज अगर ज्योग्राफिक एरिया के कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट करना है तो हम यूज करेंगे वैन। उस नेटवर्क जो भी पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे तो उस नेटवर्क को बोला जाता है वैन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखी है, वैन कनेक्ट्स लार्ज ज्योग्राफिक एरिया। लार्ज ज्योग्राफिक एरिया देखो वर्ल्ड और कंट्री के कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, वैन कनेक्ट लार्ज ज्योग्राफिक एरिया। वैन प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। अब देखो पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी हम डाटा सेंड करेंगे, डाटा ट्रांसमिशन के लिए तो नेटवर्क बनाया है हमने। ठीक है, तो इसमें जो डाटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड करें वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है सेंड कर सकते हैं हम वैन में। वैन प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखी है, वैन यूजेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टेलीफोन लाइंस एज कम्युनिकेशन मीडिया। अब मैं बोल रही हूँ कि हमने डाटा सेंड करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, तो कोई ना कोई तो मीडिया रहेगा, या तो वो केबल्स के थ्रू जो है डाटा सेंड होगा कंप्यूटर्स तक, या तो फिर कोई केबल्स नहीं लगी होंगी, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू डाटा सेंड होगा। तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडिया रहेगा जिसके थ्रू डाटा जाएगा, जो हमारे डाटा को लेके जाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। ठीक है, तो वैन यूजेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर टेलीफोन लाइंस फॉर एज अ कम्युनिकेशन मीडिया, जो कि हमारे डाटा को ले जाता है। ठीक है, और वैन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, इंटरनेट। इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ वैन। नेक्स्ट है पैन। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैन इज फॉर्म्ड बाय वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, जो भी आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होते हो, ठीक है, जो भी डिवाइसेस ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होती हैं, ठीक है, वो एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं, वो होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पैन जो होता है सिर्फ पर्सनल यूज के लिए ही जो है डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो पैन की जो रेंज होती है वो कुछ ही मीटर्स तक होती है, 10 मीटर्स तक होगी। ठीक है, अब उस रेंज से जब आप बाहर जाओगे, जैसे 10 मीटर की रेंज से बाहर जाओगे तो आपका जो नेटवर्क क्रिएट हुआ है वो हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वो नेटवर्क। ठीक है, तो द रीच ऑफ पैन इज टिपिकली अ फ्यू मीटर्स। कितनी होती है, 10 मीटर्स तक ही पैन की जो होती है रेंज होती है। तो पैन जो है पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो है क्रिएट किया जाता है।